आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास में क्वेश्चन है जिसमें असर्शन दे रखी है कि सभी आरएनए वायरस होस्ट सेल में डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं, और रीजन इसका दे रहे हैं कि आरएनए वायरसेस को आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की ज़रूरत होती है। अब वायरस की जहाँ तक बात है, हम जानते हैं कि इनकी अगर हम लाइफ साइकिल देखें तो सभी वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। कैसे कि इनके पास जेनेटिक मटेरियल तो होता है लेकिन सेल नहीं होता है इनके पास में। जो इनका जेनेटिक मटेरियल है ये सिंपली प्रोटीन के बने हुए एक कोट में एनक्लोज रहता है। तो इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। पूरी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म भी इनको हम नहीं कह सकते, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए होते हैं, लेकिन वायरस के पास सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। तो वायरस एक नॉन सेलुलर एंटिटी है, और क्योंकि सेल नहीं है तो सेल के अंदर होने वाली सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी इसमें एब्सेंट होंगे। तो ये एक तरह का मेटाबॉलिकली इनर्ट नॉन सेलुलर पार्टिकल होता है। लेकिन क्योंकि ये पैरासाइट है, तो जब ये अकेला होता है वायरस, तब तो ये एक नॉन लिविंग थिंग की तरह होता है, बिल्कुल पूरी तरह से इनर्ट होता है। मगर जैसे ही ये किसी होस्ट को एंटर कर जाएगा, तो इस होस्ट के सेल को एंटर करने के बाद में वायरस जो है इस होस्ट की सेलुलर मशीनरी को यूज़ करके, इसके एंजाइम्स, राइबोसोम्स, सारी चीज़ों को यूज़ करके अपने जेनेटिक मटेरियल की रेप्लिकेशन करता है, और फिर बिल्कुल एक लिविंग थिंग की तरह ये मल्टीप्लाई करता है, नंबर में इंक्रीज होता है। तो इसीलिए लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक वायरसेस को माना जाता है। पूरी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, तो लिविंग वर्ल्ड की थ्रेशहोल्ड पे हैं वायरसेस, ऐसा हम मानते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है कि जो आरएनए वायरसेस हैं वो होस्ट सेल में डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर पाते। सही बात है, क्योंकि यहाँ पर हमने ये तो देखा, ये तो बोला कि जो हमारा वायरस है ये होस्ट के सेल को एंटर करके इसकी मशीनरी यूज़ करके रेप्लिकेशन करता है अपनी। मगर ये कैसे पॉसिबल है? वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, दोनों तरह के वायरस हमारे पास होते हैं। और जब ये किसी होस्ट के अंदर जाता है तो उस होस्ट के जीनोम में ये अपने जेनेटिक मटेरियल को इंटीग्रेट कर देता है। मगर कोई आरएनए वायरस है अगर, और वो किसी प्लांट या एनिमल को होस्ट बनाता है, उसके सेल को एंटर करता है, तो अब जो उसका होस्ट है उसका जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए होगा, और उसके पास जब डीएनए है खुद का, तभी वो होस्ट के जीनोम के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकता है। मगर जिसके पास खुद आरएनए है उसके लिए ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि खुद का जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, होस्ट का जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। तो ऐसे में पैरासाइट के जीनोम का होस्ट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट होना हो जाता है मुश्किल। तो आरएनए वाले वायरस को पहले चाहिए, इससे पहले कि वो अपने डीएनए को होस्ट के डीएनए में डाले और फिर होस्ट के सेल को हाईजैक करके उसको नए वायरस पार्टिकल्स बनाने के लिए डायरेक्शन दे, उसको चाहिए कि वो अपने आरएनए को पहले डीएनए में बदले। और इसी पर्पस के लिए इन वायरसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि आरएनए को एक टेम्पलेट की तरह यूज़ करके डीएनए की फॉर्मेशन करता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि होस्ट सेल में घुसते ही डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं हो पाते आरएनए वाले वायरस। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि इन्हें पहले रेप्लिकेशन करने के लिए होस्ट सेल के जीनोम के साथ अपने जेनेटिक मटेरियल को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए उसके पास डीएनए होना चाहिए होस्ट के डीएनए के साथ मिलने के लिए, और पहले आरएनए वायरस को अपने आरएनए को डीएनए में बदलना पड़ेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से। तो असर्शन सही है हमारा। मगर रीजन में क्या लिखा हुआ है कि आरएनए वायरस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चाहिए होता है आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए। ये यहाँ पे हमारा गलत फंक्शन दिया हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का। इस एंजाइम का क्या फ़ायदा होता है, क्या फंक्शन होता है कि ये आरएनए को टेम्पलेट की तरह यूज़ करके डीएनए को पॉलीमराइज करता है। एक डीएनए पॉलीमरेज होता है जो आरएनए पे डिपेंडेंट होता है, मगर यहाँ पे लिखा है कि ये आरएनए सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ होता है, तो ये गलत हो गया। करेक्ट आंसर हम ऑप्शन सी कर देंगे यहाँ पर। असर्शन तो सही है मगर रीज़न गलत दिया हुआ है।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।